जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से जहां देश गोल्ड की उम्मीद लगाए था, वो तो नहीं मिला। लेकिन हाँ, नीरज ने पेरिस ओलंपिक 2024 का पहला रजत पदक जरूर देश के नाम कर दिया है। दिग्गज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को रजत पदक मिला है। उन्होंने फाइनल में 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ पदक पर कब्जा जमाया है। वो अब ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत को 5वां पदक मिला है। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का थ्रो किया, जो कि अपने आप में ओलंपिक रिकॉर्ड है। गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बिल पर किए गए सवालों के जवाब दिए। किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पहली बार नहीं लाया जा रहा है। रिजिजू ने बताया कि वक्फ बोर्ड के अंदर 12,792 केस पेंडिंग है। वहीं विपक्ष के सवालों का जवाब किरण रिजिजू दे ही रहे थे कि विपक्ष शोर मचाने लगा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने इसे जेपीसी में भेजने की अनुशंसा कर दी। चलिए जानते हैं कि नए बिल से 1995 के वक्फ एक्ट में क्या-क्या बदल जाएगा। वक्फ के काम में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, अधिकारों का दुरुपयोग भी रुकेगा। वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा। संपत्ति पर दावा करने वाले को अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होगा। नए संशोधनों से वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी कम होंगे। पुराने कानून बोर्ड को असीमित शक्तियां देते थे, जो सीमित हो जाएंगे। पेरिस ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में हर कोई अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा है। विनेश फोगाट ने भी किया था, मनु भाकर ने भी और मीराबाई चानू ने भी। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी की कोशिश सफल हो गई तो किसी को निराशा हाथ लगी। अभी विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किए जाने से देश दुखी ही था कि भारतीय हॉकी टीम के शेरों ने बड़ी खुशी दे दी। भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। स्पेन को 2-1 से हराकर कप्तान हरमनप्रीत सिंह की टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। टोक्यो में हुए पिछले ओलंपिक खेलों में भी भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। भारत के लिए हरमनप्रीत ने 30वें और 34वें मिनट में गोल दागे। इस तरह 52 साल बाद लगातार 2 ओलंपिक में हॉकी टीम ने देश को बैक टू बैक पदक दिलवाए हैं। ब्रॉन्ज मेडल के साथ ही हॉकी टीम ने अपने सीनियर प्लेयर और दिग्गज श्रीजेश को पदक से विदाई दी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ही संन्यास का फैसला ले लिया था। इस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हो जाने पर विनेश फोगाट ने कुश्ती को जिस तरह से अलविदा कहा है, उससे पूरा देश आहत है। उनका परिवार भी इस खबर से बहुत दुखी है। लेकिन बहन बबीता फोगाट ने विनेश के खेल में वापसी के संकेत दिए हैं। बबीता ने कहा है कि विनेश ने इतना बड़ा फैसला लिया है, लेकिन उनके पिता महावीर सिंह फोगाट विनेश से बात करके उन्हें मनाएंगे। बबीता फोगाट का कहना है, महावीर फोगाट रिटायरमेंट के संबंध में विनेश से बात करेंगे। विनेश के संन्यास के फैसले से पूरा परिवार दुखी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि विनेश एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े हों, दोबारा मेहनत करें और 2028 ओलंपिक में भारत को वो गोल्ड मेडल दिलाएं जो इस बार चूक के कारण नहीं मिल सका। हद है विनेश फोगाट के लिए रोने वाले। विनेश फोगाट के ओवरवेट होने के बाद भी सरकार पर कुछ नहीं करने का लांछन लगाने वाले, हर बात पर शोर मचाने वाले, आखिर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कब आवाज उठाएंगे? टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी, एमआईएम, सीपीआई, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शरद, शिवसेना, यूबीटी, समाजवादी पार्टी के मुंह आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर क्यों सिले हुए हैं? अलग अलग देशों में मुस्लिमों के शोषण पर तो ये खूब चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन जब पड़ोसी देश में हिंदुओं पर वार हो रहा है तो इनके मुंह सिल जाते हैं। वाह भाई वाह, गजब की दोगली राजनीति है। एक जो पार्टी हिंदुओं के लिए लड़ रही है, उनकी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश कर रही है, किसी तरह से देश में बाकी सब समुदायों के साथ हिंदुओं को भी थोड़ा सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश कर रही है, वो पार्टी इन लोगों की आंख में खूब अखर रही है। अरे विरोधियों, विरोध करना तो सीख लो, गलत को गलत और सही को सही बोलना तो सीख लो। क्या ये जो आप कर रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान नहीं है? क्या सिर्फ हिंदुओं के हक में आवाज उठाना ही हिंदू मुसलमान? दिल्ली के शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। उन्हें तिहाड़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं। सीबीआई जांच के सिलसिले में केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है। सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। अभी केजरीवाल बाहर आने के लिए सारे जतन करते दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में अब केजरीवाल और उनके परिवार को
शिवसेना यूबीटी का साथ मिल गया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने नई दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे केजरीवाल के माता-पिता से भी मिले। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह भी मौजूद रहे। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत भी साथ दिखे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टैक्स पेयर्स की टेंशन खत्म कर दी है। अब यूपीआई के जरिए भी बड़े टैक्स भुगतान के रास्ते खोल दिए गए हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी बैठक के नतीजों का ऐलान किया और कहा कि यूपीआई के जरिए अब एक बार में 5 लाख रुपए तक का टैक्स पेमेंट किया जा सकेगा, जबकि अब तक ये लिमिट महज 1 लाख रुपए तक ही सीमित थी। कहा गया कि यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट लिमिट बढ़ाने से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। थोड़ा विस्तार से बताएं तो यूपीआई पेमेंट के लिए जो लिमिट सेट की गई है उसके मुताबिक सामान्य पेमेंट के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए, कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस के पेमेंट के लिए 2 लाख रुपए और आईपीओ में अप्लाई करने के लिए यूपीआई पेमेंट्स लिमिट प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए है।